हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे, क्लास 12th एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निकलता कैसे है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की बातें करेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज़, पहले थोड़ा फंक्शन के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, ये होता है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये लिया हमने उसका डोमेन, और यहाँ पे ले लेते हैं उसका रेंज। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला लेते हैं हम लोग साइन एक्स। तो जो हमारा साइन एक्स का डोमेन होता है वो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये है कि यहाँ पे इनपुट में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, सब कुछ चलेगा। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -1 से 1। ठीक है, तो हम साइन एक्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी से जो हमें बताना है उसको बता लेते हैं। तो देखो, इन्वर्स एग्जिस्ट किसके लिए करता था? हमने पढ़ा था कि इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। जो फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू होते हैं ना, उन्हीं का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमारा साइन एक्स तो 1 1 नहीं होता है। जैसे अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। तो अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे पास फंक्शन में ये डेफिनेशन होता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर उसको एक से ज़्यादा जगह पे कट कर गया तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इसको कितनी जगह पे कट करेगा? इनफाइनाइट जगहों पे कट करेगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन जो है वो π/6, हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है वो y = 1/2 है। तो π/6 पे भी वैल्यू वही देगा, 5π/6 पे भी वैल्यू वही देगा हमारे पास। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे डोमेन रखते हैं, यहाँ पे एंगल का वैल्यू रखते हैं, मतलब x रखते हैं, तो π/6 जो होगा वो भी हमारे पास 1/2 से जुड़ेगा, और जो हमारा 5π/6 होगा वो भी क्या होगा, 1/2 से जुड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 वही होता था। यही होता था कि दो अलग अलग इनपुट से एक ही आउटपुट निकले हमारे पास, तो ये -1 होता था। तो हमारा ये फंक्शन जो है ये तो -1 हो गया। तो -1 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन, यानी कि इस डोमेन और इस रेंज के साथ, मतलब स्पेशली इस डोमेन के साथ, तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट ऐसे करेंगे ताकि वो क्या रहे, 1 1 और ऑन टू रहे हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं, ये हमारे पास कितना होता है, ये -π/2 होता है। ये कितना हमारे पास, π/2। तो आप अगर ये वाला पार्ट सिर्फ देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, मतलब -π/2 से लेकर π/2, ये रेड कलर वाला पार्ट देखा जाए, तो अब ये जो पार्ट है हमारे पास, मतलब सिर्फ हम इसकी बात करें, -π/2 से लेकर π/2 की बात की जाए, -π/2 से लेके और π/2 की बात करें अगर हम, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्या दिखेगा, -π/2 से लेके π/2। -π/2 पे वैल्यू कितना लेगा, -1, और π/2 पे कितना वैल्यू लेगा, 1 लेगा हमारे पास। तो -π/2 से लेके और π/2 तक हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है, क्योंकि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे वो उसको एक ही जगह पे कट करेगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे उसको एक ही जगह पे कट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन डेट इज, अब जो हम लोग x का वैल्यू लेंगे वो सिर्फ अगर -π/2 से लेके और अगर π/2 तक लेते हैं, तो साइन एक्स विल बी बाइजेक्टिव, साइन एक्स विल बी व्हाट, बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, हेंस
इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को -π/2 से लेके π/2, मतलब हमारा अब फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया साइन एक्स, जिसका कि डोमेन अब हम लोग ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, और जो रेंज है हमारे पास वो -1 से 1 तक ले रहे हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हम इसका डोमेन ले रहे हैं, ठीक है, और ये है इसका रेंज। तो अगर हम इस तरीके से लें तो हमारे पास फंक्शन जो होगा, मतलब एक साइन एक्स फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स फंक्शन है, डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके, यहाँ पर हम f(x) लिख देते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन f(x) है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, और f डिफाइंड कैसे है, -π/2 से लेके π/2 से लेके कहाँ तक, -1 से 1, इसमें डिफाइंड है हमारे पास। तो अब एक ऐसा फंक्शन g ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कि -1 से 1 अब इसका डोमेन हो जाएगा, और -π/2 से लेके π/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। और ये जो फंक्शन होगा g, उसी को हम लोग क्या करेंगे, g क्या होगा, f का इन्वर्स, यानी कि साइन x का इन्वर्स। तो हमारा जो gx फंक्शन होगा वो साइन का इन्वर्स, यानी कि इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे साइन इन्वर्स x। तो एक हमारे पास फंक्शन साइन एक्स था जो कि -π/2 से लेके और π/2 के बीच में था, -π/2 से π/2 डोमेन था, इसका रेंज था -1 से 1। तो इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि -1 से 1 और -π/2 से π/2, यानी कि जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है, और जो इसका डोमेन होता है वो इसका रेंज बन जाता है। ये हमने इन्वर्स फंक्शन में देख लिया था। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे, मतलब ये कि उसने कहा कि हम ये वाला पार्ट ना लेके हम ये पार्ट लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि करना क्या है, करना तो ये है ना, हमें उसको क्या बनाना है, 1 1 and 2 बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मतलब आप x का वैल्यू π/2 से लेके और 3π/2 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी चलेगा। लेकिन है क्या कि कन्वेंशनली हमने क्या किया ना, हमने यही वाला लिया, चूज़ किया ये वाला -π/2 से लेके π/2, ताकि सारे लोग एक ही जगह जैसे पढ़ें, ओके, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। लेने को इस तरीके से ले सकते हो आप, π/2 से लेके 3π/2 तक ले लो, चाहो तो आप फिर यहाँ से 3π/2 से लेके और फिर यहाँ पे ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 7π/2, नहीं ये आ जाएगा 5π/2, 5π/2 पे आप ले लो। तो आपको जहाँ पे लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हो, इसको भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते किस में हैं, हम लोग इसको लेते हैं, -π/2 से लेके और π/2 तक लेते हैं। लेने को आप कोई भी ले सकते हो, इसको ले लो, फिर अगला वाला ये वाला ले लो, यहाँ से ले लो, या फिर -3π/2 से लेकर -π/2 तक ले लो, सब कुछ ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करते क्या है, हम लोग ये वाला पार्ट को चूज़ करते हैं, इस पार्ट को चूज़ करते हैं, और हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, -π/2 से लेके और π/2। अब सेम जो है हमारे पास, जैसे साइन एक्स के लिए हमने रेस्ट्रिक्ट किया, ताकि क्यों हमने रेस्ट्रिक्ट क्यों किया, रेस्ट्रिक्ट किया ताकि हमारा साइन एक्स जो है वो 1 1 and 2 बन जाए, ठीक है। डोमेन हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड, डोमेन हैज़ बीन restricted to make the function bisective so that inverse can exist, ओके। ये हो गया आपके पास। तो इसके लिए हमने साइन एक्स का किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया, साइन एक्स का जो डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेके π/2। वैसे ही जितने सारे फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो वही चीज़ देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तो आपका बिल्कुल बेसिक वाला दिया हुआ है कि साइन कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास, कॉस आप एक बार 11 को ये कर लोगे, रेफ़र कर लोगे कि साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको आप भूल जाओ, अभी हम इस पे आएंगे वापस से। ये कह रहा है कि सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज दिस वन, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू -π/2 to π/2 then it becomes 1 1 and 2
and range -1. Actually sine function restricted to any of the interval this one etc is 1 1 and its range is this one. We can therefore define the inverse of the sine function in each of these intervals. We denote the inverse of sine function by sine inverse. ये आर्क साइन फंक्शन, क्योंकि होता है क्या ना हमारे पास आर्क साइन इसको बोलते हैं. साइन इनवर्स को अगर कहीं लिखा हुआ है तो आर्क साइन, क्योंकि है क्या कि ये सर्कल पे हमारे आर्क से रिलेटेड होता है. ठीक है. दट साइन इनवर्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज दिस वन. रेंज कुड बी एनी ऑफ दिस वन एंड सो ऑन. तो हम लोग क्या करते हैं, corresponding to each interval we get a branch of the function sin inverse. The branch with range -π/2 to π/2 is called the principal value branch. ठीक है. तो करने को तो आप सब भी कर सकते हो जो हमने बताया, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप. ठीक है. लेकिन हम लोगों ने ये वाला चूज किया -π/2 से π/2 वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ओके. तो हमारे पास देखो साइन इनवर्स हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, -1 से 1 और दिस वन -π/2 टू π/2. तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स के बारे में. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं इसके ग्राफ पे. ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स. हमारे पास पहले फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -π/2 सॉरी -1 से 1 से -π/2 टू π/2. ठीक है. और हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, जो हमारे पास f(x) है वो क्या है, साइन इनवर्स x. तो अब इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं. पहले साइन का ग्राफ बनाओ आप. कहाँ से, -π/2 से लेके सिर्फ π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक साइन का ग्राफ बनाया जाए. तो साइन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा हमारे पास. ठीक है. अब इसका इन्वर्स बनाना है हमें. तो इसके इन्वर्स मतलब कि कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो मिलता कैसे है, मतलब इसके इन्वर्स का ग्राफ कैसे मिलेगा आपको. ये देखो आप कि एक आप ऐसे ले लो, एक आप साइन एक्स लो और दूसरा आप साइन इन्वर्स एक्स लो. ठीक है. तो जब यहाँ पे x का वैल्यू जैसे साइन π/6 डाला तो साइन π/6 पे आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा. अब यहाँ पे साइन इन्वर्स आप 1/2 डालोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, π/6 मिलेगा. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे साइन ऑफ π/2 डाला तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इन्वर्स 1 पे कितना मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा. तो इस पे हमारे पास पॉइंट कैसा हुआ, इस पे हमारे पास पॉइंट होता है π/6, 1/2. इस तरीके का पॉइंट आता है π/2, 1 साइन वाले पे. देखो आप ऐसे कि ये पॉइंट जो है साइन पे, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस कोऑर्डिनेट विल बी π/6, 1. तो इसके इन्वर्स पे आप पॉइंट देखो कैसा आ रहा है, ये देखो 1 पे π/2, 1 पे कितना, π/2. मतलब अगर इस पे x, y है तो इस पे क्या हो जाता है हमारे पास y, x. तो ये मिलेगा कैसे, ये कैसे मिलता है, जब आप क्या करोगे, आप क्या करो कि x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो. x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज करने का मतलब कि यहाँ पे आपका y एक्सिस आ जाना चाहिए और यहाँ पे x एक्सिस आ जाना चाहिए. तो आप इसको मतलब कि जिस तरीके से भी आपको घुमाना है वैसे घुमा लो. ध्यान रहे कि पॉजिटिव वाला इधर आना चाहिए और पॉजिटिव y, मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे आना चाहिए. अब जैसे आप घुमाओगे तो घुमाने के बाद आपको जो शेप दिखेगा, घुमाने के बाद जो आपको शेप दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक है. जब आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज करोगे तो आपको जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये आपका साइन x का ग्राफ हो गया. ठीक है. x और y को जब इंटरचेंज करोगे तो ग्राफ जो है कुछ दिखेगा इस तरीके का. ठीक है. x और y को जब आप इंटरचेंज करोगे तो इस तरीके का दिखेगा. अब हमें पूरा का पूरा पार्ट तो चाहिए नहीं, हमें पूरा का पूरा पार्ट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ -π/2 से लेके मतलब यहाँ तक, -1 से लेके 1 तक. तो उसी को ये इसने डार्क किया हुआ है. ठीक है. तो ये पार्ट जो होगा आपका वो साइन इनवर्स x वाला ग्राफ हो जाएगा. एक तरीका ये है हमारे पास कि x और y को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो. और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप y = x लाइन में मिरर इमेज ले लो. तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टू फाइंड द ग्राफ ऑफ
टू फाइंड द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x फ्रॉम to find the graph of f inverse x from f of x, find the graph of, दो चीज़ें कर सकते हैं. पहला, इंटरचेंज x एक्सिस एंड y एक्सिस, इंटरचेंज x एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर दो आप, इंटरचेंज कर दो. और दूसरा क्या हो सकता है कि टेक मिरर इमेज ऑफ fx in the line mirror y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन में क्या कर दो आप, मिरर इमेज ले लो. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उससे उसका इन्वर्स मिल जाएगा. तो वही काम यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि ये आपका साइन x है, ये आपका लाइन y इक्वल टू x है. तो इसका जब मिरर इमेज लोगे तो ये देखो, जैसे ये ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके जा रहा है, तो इसका मिरर इमेज कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा हमारे पास. तो उसी का मिरर इमेज, मतलब ये आगे ऐसे बढ़ाते जाओ, इसका मिरर इमेज इस तरीके से आपका चलते जाएगा. ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है निगेटिव साइड में, तो ये आपका ऐसे नीचे चलते जाएगा. तो मिरर इमेज जब आप लोगे तो क्या मिलता है, उसके इन्वर्स का ग्राफ मिल जाएगा आपको. तो अब वो हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक. तो ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, वो साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा. तो साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ आएगा हमारे पास फाइनली, इसको हम वापस से यहाँ पे बना देते हैं कि हमारे पास ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स एक्स जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका. ठीक है, जिसमें कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1. तो डोमेन कहाँ पे रखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे. तो -1 से 1 आपका डोमेन हो गया. और रेंज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -π/2 से लेकर और कहाँ तक, π/2 तक. तो ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा हमारे पास. डोमेन क्या, -1 से 1, यानी कि ये होता है डोमेन, एक्स एक्सिस पे डोमेन आता है हमारे पास. और रेंज कहाँ से कहाँ कौन से आता है, वाई एक्सिस पे, यानी कि -π/2 से लेके और π/2. ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेंज. और ये हो जाएगा आपका डोमेन. ठीक है, अच्छा. अब एक चीज़ और देखो आप, कि अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आपका साइन इनवर्स एक्स कैसे कैसे घूम रहा है. साइन इनवर्स एक्स देखो तो एक -π/2 से लेके π/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है आपसे, यहाँ से लेके और यहाँ तक कवर किया जा रहा है, क्योंकि यही तो हमारे पास -π/2 होता है और ये π/2 होता है हमारे पास. तो ये तो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में घूम रहा है. यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, और फिर कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा आपका. ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर देखो, साइन जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन एक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और साइन एक्स जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, निगेटिव होता है. देखो ऐसा नहीं है कि साइन पॉजिटिव कहीं और नहीं होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग ले कौन सा क्वाड्रेंट रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं. साइन एक्स निगेटिव यहाँ पे भी होता है, लेकिन हम लोग ले कौन सा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला. कहीं एक क्वाड्रेंट हमें बस बताना है. तो इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर आया, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा हमारे पास, जो एंगल आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का. वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए. ठीक है, और साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई निगेटिव रियल नंबर आया, तो हमारा जो एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा, दिस विल बी ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, जो पॉजिटिव है उसी का बस निगेटिव लेना होता है, माइनस लेना होता है. मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स
आप हाफ का वैल्यू बता दो कि हाफ का वैल्यू कितना होगा, और फिर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू बता दो कि माइनस हाफ का वैल्यू कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें माइनस पाई बाई टू से लेके और पाई बाई टू के बीच में वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसके लिए कि साइन का वैल्यू जो है वो कितना होता है, 1/2 होता है हमारे पास। तो 1/2 कितने पे होता है, पाई/6 पे होता है, तो ये तो पाई/6 हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे -1/2 की बात की जाए तो -1/2 कितने पे मिलेगा हमारे पास, माइनस के पाई/6 पे, एक ही पे मिलेगा, और वो कितने पे मिलेगा, माइनस के पाई/6 पे। तो अगर आपसे निगेटिव वाला पूछा जाता है तो क्या हम इसको ऐसे कह दे सकते हैं कि माइनस का साइन इनवर्स 1/2, इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 जो है वो माइनस पाई/6 आया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि ये पाई/6 के बराबर है हमारे पास। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं कि साइन इनवर्स -x जो होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -6 जो होगा हमारे पास दिस विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। एक्चुअली ये आपको आगे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पे आपको बता दिया, एंड that result is here, this one, sin inverse -x is equal to minus of sin inverse x। ओके, चलो, तो ये अभी हमने साइन के बारे में बातें कर ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि साइन में जो एंगल आएगा वो हमारा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इन्वर्स वाले में से जो एंगल निकल के आएगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फिर कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ की बातें कर ली हमने। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, वो क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है या फिर डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे मतलब अब पहले कुछ यहाँ पे इनपुट रखा तो वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इनपुट अगर बढ़ाया, मान लेते हैं यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट जो होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इससे तो ऊपर ही है ना, तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होता है हमारे पास, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बहुत सारे बातें कर ली हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में। ओके, अब ऐसे ही अगले वाले पे आते हैं, और अगला है हमारे पास क्या, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की बातें करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बातें करते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास कॉस एक्स, जो कॉस एक्स फंक्शन है, इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है, और जो रेंज होता है हमारे पास वो कितना होता है, -1 से 1 होता है। अगेन अब अगर कॉस एक्स का ग्राफ बना के देखा जाए, अगर हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं तो कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, इस तरीके का कॉस एक्स का ग्राफ बनता है हमारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी क्या दिख रहा है हमें, ये भी तो वही काम है, मैनी-वन है। ठीक है, कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा जगह पे कट करता है, तो ये क्या है, मैनी-वन है। अब मैनी-वन है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको 1-1 बनाते हैं। ठीक है, मेक दिस, लेट्स मेक दिस 1-1, लेट्स मेक इट 1-1। क्या करते हैं, इसको 1-1 बनाते हैं। तो देखो 1-1 बनाने के लिए हम लोग कोई भी पार्ट उठा के, कोई पार्ट उठा के और इसकी बातें करते हैं। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक की बातें करें तो क्या इस पार्ट में ये 1-1 होगा, मतलब अगर हम लोग -पाई से लेके और 0 की बातें करें तो क्या ये 1-1 होगा, डेफिनेटली 1-1 होगा हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ से आगे इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बातें कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके पाई तक, तो क्या ये 1-1 होगा, हाँ डेफिनेटली 1-1 होगा हमारे पास। फिर अगर पाई से लेके 2 तक की बातें करें तो पाई से लेके 2 तक की बातें करें तो क्या ये 1-1 होगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास 1-1 होगा, पाई से लेके 2। तो देखो होने को तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन अब अगेन आता है कि हमने चूज क्या किया है। ठीक है,
कन्वेंशनली हमने चूज़ क्या किया है, हमने चूज़ किया है इसको 0 से लेके पाई तक। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन रेस्ट्रिक्शन। और हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके cos x को कैसे डिफाइन करेंगे अब, cos x इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 से लेके पाई तक। और 0 से लेके पाई तक में ये -1 से 1 तक चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेके पाई तक में, क्योंकि यहाँ पे -1 लेता है और यहाँ पे ये 1 लेता है। तो 0 से लेके पाई तक में ये -1 से आपका 1 तक चला जाएगा। तो ये आपका इसका डोमेन हो गया इसका डोमेन हो गया, और ये आ गया इसका रेंज। तो हमने जैसे वहाँ पे -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट किया था, यहाँ पे हमने cos x को रेस्ट्रिक्ट कहाँ से किया है, 0 से लेके पाई और -1 से 1। नाउ दिस फंक्शन इज 1 1। नाउ दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव कह देते हैं, बाइजेक्टिव। सो इनवर्स एग्जिस्ट, सो इनवर्स विल एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स जो है वो अब ये एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब इसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू, मतलब कॉस इन्वर्स एक्स जो होगा हमारे पास, कॉस इन्वर्स वो कैसे डिफाइन होगा हमारे पास, कॉस इन्वर्स जो डिफाइन होगा वो होगा हमारे पास -1 से 1, यानी कि उसका रेंज इसका डोमेन बन गया, और इसका जो रेंज हो जाएगा मतलब उसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके और पाई तक। तो ये आ गया आपका कॉस इन्वर्स एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स की बात की जाए, कॉस इन्वर्स एक्स की, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन सेम एज साइन -1 से 1, और इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक। अब वही सेम काम करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे। किसका मिरर इमेज निकालेंगे, ये जो 0 से लेकर पाई तक का हमने ग्राफ निकाला था। तो 0 से लेकर पाई तक का जो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, जीरो से लेकर पाई तक का ये ग्राफ बन गया आपका। तो अब आप इसको y इक्वल टू एक्स लाइन में, ये रहा आपका लाइन y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन में जब आप इसका मिरर इमेज लोगे, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो देखो कैसे बन जाएगा, इसका जो इमेज बनेगा वो इधर से शुरू होगा और इधर π/2 पे क्रॉस करेगा, और आपका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, y को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, और तो ये जो ग्राफ होगा आपका वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। डोमेन इसका कितना हो जाएगा, -1 से 1, यानी कि इधर एक्सट्रीम पॉइंट -1, इधर एक्सट्रीम पॉइंट 1, और इधर कितना हो गया ये 0, और इधर ऊपर में कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई। ये पॉइंट कितना होगा हमारे पास, कितने पे 0 होगा हमारे पास, π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। तो ये जो ब्लैक वाला आपका आया है, ये देखो ये जो ब्लैक वाला आया है ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। और ये जो रेड में है आपके पास, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का। हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने के बाद उसका ग्राफ बनाया है। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ दिखेगा। y इक्वल टू एक्स लाइन में जब मिरर इमेज लोगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका। देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो क्या बोलोगे आप कि π/2, 0 है, π/2, 0 है। तो हमारे पास जो इन्वर्स वाला पॉइंट होगा, मतलब इन्वर्स वाला जो ग्राफ होगा उस पर क्या लाई करेगा, 0, π/2। और आप ये देखो, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का, तो क्या बोलोगे आप, 0, π/2। ठीक है, आप और भी कर सकते हो। देखो आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सोचो कितना हो जाएगा, पाई, -1। ये पाई, -1 हुआ। और इन्वर्स वाले पे देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, पाई। तो आप ये देखो अगर उस पर x, y लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या लाई कर रहा है, y, x।
ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ एंड ऑल डेट। तो फाइनली कॉस इनवर्स एक्स का हमारा डोमेन और रेंज हमने लिख लिया। अच्छा, अब कॉस इनवर्स एक्स की सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ एक यहाँ पे बनाते हैं हम। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज -1, दिस वन इज 1, दिस वन इज 0। ये आपका होगा π/2 और ये हो गया आपका पाई। अब यहाँ से आप देखो तो कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स, इसका रेंज क्या आया है हमारे पास? इसका जो रेंज आया है वो 0 से लेकर पाई तक आया है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो होगा कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ग्राफ जो है ये देखो y ऊपर पॉजिटिव होता है, y0 जो होता है वो इस पे होता है। तो या तो 0 वाले पे है, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, या फिर पूरा का पूरा ऊपर में है। तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पहली चीज़। दूसरी कि कॉस इनवर्स एक्स जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ आप देख सकते हो कि डिक्रीज कर रहा है। आपको पता करना है अगर ऐसे कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है तो काम करो, आप एक्सट्रीम पॉइंट से क्या करो, एक्सट्रीम लेफ्ट से चलना शुरू करो। अगर आपको उतरना पड़ रहा है, ठीक है, आपको उतरना पड़ रहा है तो डिक्रीजिंग है, अगर आपको चढ़ना पड़ रहा है तो इंक्रीजिंग है। डिक्रीज कर रहे हो तो मतलब उतर रहे हो तो डिक्रीजिंग, चढ़ रहे हो तो इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा, इसमें देखा जाए कि तो कॉस जो है आपका, कॉस वो कहाँ कहाँ वैल्यू ले रहा है आप ये देखो, 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई कैसे आएगा आपका? ऐसे आएगा, 0 से लेके पाई मतलब इसके बीच में घूमेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अगर पॉजिटिव हुआ, कॉस अगर पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, और अगर कॉस आपका निगेटिव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे होने को तो बोला ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन हमने चूज क्या किया? हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को चूज किया है। इसका मतलब आप देखो, ये समझो पहले कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स हाफ का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो पक्का कोई भी एंगल जो होगा, जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना आएगा हमारे पास? ये आता है π/3। π/3 पे जो वैल्यू होता है कॉस इनवर्स हाफ होता है हमारे पास। अच्छा, अगर कॉस इनवर्स माइनस हाफ के बारे में पूछा जाए तो माइनस हाफ जो होगा, अब ये जो एंगल आएगा, यहाँ से जो एंगल निकल के आने वाला है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देखो कैसे निकलता है, वो निकलता है π-θ तरीके से। तो पाई माइनस आप क्या कर दो? कॉस इनवर्स हाफ कर दो, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? π/3 यानी कि 2π/3। अगर आप कॉस ऑफ, अब आपसे पूछा जाए कि कॉस ऑफ 2π/3 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस ऑफ 2π/3 का वैल्यू कैसे बताते? कॉस ऑफ π-π/3, कॉस ऑफ π-π/3। कॉस ऑफ π-π/3 क्या होता है? कॉस π-θ, माइनस का कॉस कॉस π-θ। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस π-θ क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का कॉस θ, यानी कि माइनस का कॉस कितना हो जाएगा? π/3, यानी कि माइनस का हाफ। तो वही माइनस हाफ के जगह पे एंगल जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 2π/3। क्योंकि हमारा एंगल जो होना चाहिए फाइनली निकल के जो आना चाहिए, यानी कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 से पाई तक होता है। तो जो भी एंगल हमें पता करना है पॉजिटिव या फिर निगेटिव के लिए, वो 0 से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास 2π/3 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ जो है मतलब 2π/3 पे ही होगा, बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो यही बताते हैं, 0 से लेके और पाई तक, और इसी के बारे में बस हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको इसमें परेशानी हो रहा है तो आप एक बार 11th वाला लेक्चर जो है उसको देख लो, ठीक है, 2x में करके देख लो। उससे होगा क्या कि एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी आसान लगेंगी। तो ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स के बारे में। तो ये देख लो आप, ये हमारे पास साइन इनवर्स था। कोसाइन वाला जो है हमारे पास वो ही देखो कि आप -π से 0, 0 से पाई, पाई से 2π कहीं भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग करते कहाँ पे हैं? 0 से लेके पाई तक, जिसको कि क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कॉस इनवर्स डिफाइन कैसे होगा? इस तरीके से। और इसका ग्राफ देखो आप, ये आता है, ये ग्राफ होगा इसका,
कॉस इन्वर्स का, जब आप भूलोगे तो। ठीक है, चलो तो कॉस इन्वर्स तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के फंक्शंस करेंगे। ओके, थैंक यू।